Hi everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapin Tutorial. So today I had invited a guest. Basically, her name is Simran. She had qualified all in JAM with an all India rank of 76. Also, she had qualified ISC Bangalore. So without wasting any time, let's meet her. First of all, thank you Simran for coming in our channel and sharing your experience. Thank you, Bhaiya, for inviting me. ओके सो सिमरन अभी बताओ कैसा लग रहा है तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक जैम भी बहुत अच्छी है आईएससी बैंगलोर भी क्वालिफाइड है तुम्हारा अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो बेसिकली अभी मतलब तुम्हारा आईएससी बैंगलोर कंफर्म है हाँ, अभी ओके ओके कंफर्म। सो मतलब अपने बारे में कुछ बताओ कहाँ से हो तुम I'm basically from Rewari, Haryana. ओके I did my graduation from Hindu College, University of Delhi. So, ओके अच्छा एक बात बताना तुमने जैम में क्या कोई कोचिंग ली थी क्या हाँ, मैंने कोचिंग की थी, कैम एकेडमी से था मेरा, ओके तो मैंने कैम एकेडमी से कोचिंग ली थी। तो अच्छा कुछ बताना मतलब ऑल इंडिया रैंक तुम्हारी इतनी अच्छी है तो किस हिसाब से तुमने प्लान किया था सारी चीजें और मतलब इतनी अच्छी रैंक लाने में जो हार्डवर्क क्या क्या तुमने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी मतलब जैसे हमारे सीनियर थे तो उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में तब हम आए तभी मुझे जैम के बारे में पता चला कि मतलब जैम होता है, आईआईटीज में जा सकते हैं। तो मतलब जैम का रिजल्ट वगैरह आया तो हमारी सीनियर थी तो उनका ऑल इंडिया रैंक 10th था, और भी हमारे सीनियर थे ऑल इंडिया रैंक 3rd था, 6th था। तो मतलब देख के लगा था यार, मतलब हाँ, प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब अच्छा है। फिर ये भी था कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं। मतलब सेम, ऐसा हम सब सेम ही जगह पे हैं तो एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो बस यही था तब, मतलब एक बार सोचा था, बस इतना कुछ नहीं था। फिर उसके बाद 3rd ईयर, मतलब ऑलमोस्ट 3rd ईयर में ही प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट हुई थी। फिर यही था कि पढ़ना है तो यही है, सिलेबस कंफाइंड था क्योंकि कोचिंग में था कि जो भी है सब कुछ सिलेबस वगैरह है, क्या क्या करना है, बुकलेट्स वगैरह सोल्व करनी है। तो बस यही था कि ये है सामने तो अभी ये करना है, उसके अलावा क्या ही है। तो फिर एक तो लॉकडाउन था तो फिर इस वजह से काफी ज्यादा हेल्प हो गई क्योंकि टाइम टाइम में कॉलेज में इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं हुआ। तो फिर काफी टाइम था, पूरा प्रॉपर टाइम था। तो फिर स्टार्ट किया पढ़ना। केमिस्ट्री का ये था कि मुझे मतलब हमेशा से अच्छी लगती है, मतलब एंजॉय करती हूँ मैं केमिस्ट्री को पढ़ना। तो बस यही था कि शुरुआत तो यही थी कि पढ़ना है तो पढ़ते हैं, तो बस वही पढ़ना स्टार्ट किया था। और स्ट्रेटेजी का ये था कि ये देखना था कि साथ साथ, मतलब ये था मेरा कि बुकलेट साथ साथ सोल्व हो जाए, कि चैप्टर पढ़ लिया फिर उसके क्वेश्चंस, जो बुकलेट्स के क्वेश्चंस हैं वो कर ले, ताकि थोड़ा ये हो कि अंडरस्टैंडिंग आई है चैप्टर की या नहीं आई है। मतलब सिर्फ ये था नोट्स बनाना और बुकलेट्स कंप्लीट करना। तो मेरा यही टारगेट था कि नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करके और सारी बुकलेट्स कंप्लीट करनी है। उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह देखेंगे। तो फिर मेरा यही था कि मैंने अक्टूबर नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया। छोटे थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे थे जो मतलब याद करने के थे, तो उनको ये था कि बाद में पढ़ेंगे। तो ये था। फिर सारा सिलेबस वगैरह हो गया अक्टूबर नवंबर में। फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, फिर टेस्ट सीरीज देते थे। तो मतलब यही था, पढ़ना था, मजा आ रहा था, पढ़ रहे थे, बस फिर पढ़ते चले गए। इतना ज्यादा रैंक का नहीं सोचा था, बट ये था कि आईआईटी दिल्ली चाहिए था क्योंकि सबसे पास में यही है और फिर दूर नहीं जा सकते थे। तो मेरा ये था कि आईआईटी दिल्ली होना चाहिए। उसके अलावा मतलब ये औरों के लिए 23 आईआईटीज होंगी, मेरे लिए सिर्फ एक है आईआईटी दिल्ली, बस इतना था। तो उसके अकॉर्डिंग रैंक चाहिए था। और तो फिर ये था कि हाँ, इतना तो इनपुट देना पड़ेगा थोड़ा। तो बस यही था कि हाँ, 5-6 घंटे तो मतलब दिए होंगे मैंने, पढ़ाई मतलब दिए थे, 5-6 घंटे तो नॉर्मली देने होंगे बस। फिर उसके बाद इतना टफ नहीं है एग्जाम। अगर आप इंजॉय करते हो अपना सब्जेक्ट और मतलब इंटरेस्ट है तो आप पढ़ लोगे और फिर हो जाती हैं चीजें। इतना ज्यादा मतलब ऐसा कुछ है नहीं। सो अच्छा जब तुम ये टेस्ट सीरीज दे रही थी तो तुम्हारे टेस्ट सीरीज में स्कोर कैसे जा रहे थे मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती थी वो। तो हम्म मतलब यही है कि कुछ टॉपिक्स मेरे से काफी स्ट्रोंग होते हैं, मतलब हर किसी का एक स्ट्रोंग साइड होता है, एक वीक साइड होता है। तो स्ट्रोंग टॉपिक्स में मतलब ये हो जाता था कि ठीक रैंक आ जाती थी, मतलब 10th के आसपास, या फिर कभी 20-25 रैंक भी आई है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे कि हाँ, जिसमें रैंक कम भी रही है, ऐसा नहीं है। मतलब
100 से बाहर भी होता था, मतलब काफी था। तो बस ये था कि टेस्ट सीरीज का मेरा ये था कि कोई बात नहीं, क्वेश्चंस देखने हैं, टेस्ट देना है, क्वेश्चंस देखने हैं। एक तो टाइमिंग ठीक होगी, एक थोड़ा, फिर उसके बाद ये था कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस नहीं आए उनको नोट करते चले जाना। मतलब मेरी आदत है कि मैं लिखती बहुत ज्यादा हूँ, मतलब तो मैं मतलब ये नोट करती चल जाती थी कि हाँ कि ये रहेगा। मतलब भले ही उसको शायद मैं दोबारा रिवाइज ना भी कर पाऊँ, बट चीज यही हो जाता है कि एक बार लिखने के बाद दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाती थी। सेट तो हो मतलब मेरा जाती है। लिखने की आदत, हाँ तो मेरी लिखने की आदत मैं कहूंगी कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रही है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत लिखती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा जो भी पढ़ रही हूँ, मतलब मैं लिखती ज्यादा हूँ। ऐसे याद करने का ऐसा नहीं होता कि मैं याद कर रही हूँ जनरली, मतलब मैं ऐसे करके कि हाँ जैसे रिवीजन के टाइम पे भी था मेरा, तो ये था कि इतनी सारी नोटबुक्स दोबारा तो पढ़ नहीं सकते, पेपर हम्म। से एक दिन पहले इतना नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये था कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो उन 15-20 नोटबुक को मैंने 4-5 नोटबुक में कवर करना कि उनको छोटा बनाया जाए। फिर उनको, फिर मेरा लास्ट तक ये था कि ये भी नहीं पढ़ सकते 4-5, ये तो 4-5 हो गई, ये भी नहीं हो रहा। फिर उसके बाद ये था कि इसको थोड़ा और छोटा करा जाए, 5-6 पेजेस मतलब मेरे पास थे कि उसमें सिर्फ फॉर्मूले वगैरह ऐसा कुछ था। फिर पेपर से एक दिन पहले मेरे को पता था कि मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ कि कल सुबह उठ के, क्योंकि जैम का हमारा इवनिंग शिफ्ट में होता है, बट स्टिल मेरा ये था कि हाँ कोई बात नहीं, मतलब लिखते हैं। तो फिर उस 5-6 पेजेस को मैंने एक पेज में कन्वर्ट किया, जो मतलब बातें मुझे याद ही नहीं रहती है, मतलब ऐसे करके, तो उनको एक पेज में लिखा कि हाँ ये ऐसे करके। तो मतलब ये था कि मैं रिवीजन भी तब मैंने किया, तब भी मैं लिख ही रही होती थी कि मतलब पढ़ रही हूँ चैप्टर और लिख रही हूँ। तो फिर साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो चली रही थी कि हाँ जो भी बुकलेट्स करना, टेस्ट सीरीज वगैरह करना, तो ये सब था। अच्छा, मतलब ये जो दिसंबर जनवरी का जोन चल रहा था, तो इसमें तुम्हारे रिवीजन का क्या सीन था? मतलब किस हिसाब से तुम रिवीजन कर रही थी? रिवीजन मेरा यही था कि टेस्ट सीरीज थी, टेस्ट सीरीज में यूनिट टेस्ट थे, मेजर्स थे, माइनर्स थे। तो मतलब यही होता था कि क्योंकि बेसिकली मैं सिलेबस कंप्लीट कर चुकी थी और ऑलमोस्ट माइंड में भी था, मतलब दिसंबर जनवरी तक तो सब कुछ मतलब था लगभग। तो फिर ये होता था कि यूनिट टेस्ट दिया, फिर उसके बाद माइनर्स का मतलब माइनर का सिलेबस पढ़ लिया कि हाँ 3 चैप्टर है इनका, थोड़ा सा पढ़ लिया, रिवाइज किया। फिर उसके बाद शाम को पूरा एक यूनिट टेस्ट दे दिया, एक माइनर दे दिया। अगर फिर भी टाइम है या जो कुछ बचता है, मतलब अगर छोटे चैप्टर हैं तो मेजर वगैरह का भी, मतलब मेजर दिन में एक बार एक मेजर दे दिया। मतलब इस तरीके से, मतलब ये था कि टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग मैं अपना सिलेबस देखती थी कि हाँ ये टॉपिक्स करने हैं कवर, और फिर कर मतलब फिर ये होता था। और फिर ये भी था कि जैसे यूनिट टेस्ट में कोई एक अच्छा टॉपिक है वो पढ़ लिया, फिर उसमें मैं उसको चेक करती थी, यही कि जो भी मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं वो किस तरीके से हुए, और जो अगर कुछ चीजें ऐसे भी होती है केमिस्ट्री में कि वो आपको याद ही रखनी है, तो वो चीजें मैं नोट कर लेती थी। फिर उस चीज को मैं अपने माइनर में देखती थी कि वो चीज दोबारा माइनर में रिपीट ना हो मेरी, कि वो चैप्टर दोबारा अगर है तो वो चीजें दोबारा से, मतलब वो चीज खत्म हो जाए। तो इस तरीके से था। फिर रिवीजन धीरे धीरे बस करते रहे साथ साथ, तो वो हो ही गया। अच्छा, वो जो 3 आवर्स का टाइम था, एग्जाम टाइम, तो उस टाइम प्रेशर बिल्डअप था, तो उस टाइम पे खुद को काम कैसे, मतलब वो इम्पोर्टेंट टाइम होता है क्योंकि पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन वो टाइम पे खुद को काम कैसे, मतलब तुमने रखा था अपने आप को? हाँ ये था, मतलब ये मैं भी बिलीव करती हूँ कि जो भी है, खराब होना एग्जाम और अच्छा हो जाना वो सिर्फ वो 3 घंटे डिसाइड कर देते हैं। क्या एग्जाम? मतलब मेरा ये था कि उम, ये पूरा था कि हाँ सोना अच्छे से एक दिन पहले, की दिमाग, क्योंकि मैं पेपर भी करती थी, जैसे मैं टेस्ट सीरीज सोल्व करती थी तब मेरे एनईटी वगैरह कुछ ऐसे इसीलिए मिस्टेक्स हो जाती थी कि पॉइंट वगैरह से, मतलब पॉइंट इन द सेंस कि मतलब कोई यूनिट चेंज नहीं की या ये होगा, क्योंकि ध्यान इतना नहीं है, तो इस तरीके से हो जाता था। तो मेरे को ये था कि पेपर में कुछ भी हो, अगर एक चैप्टर कम पढ़ा जाएगा तो चलेगा, लेकिन दिमाग शांत होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पेपर में आती हुई चीजें भी खराब होंगी। तो मेरे को यही था, तो मैं अच्छे से मैंने उस अपना एक दिन पहले अच्छे से सोई मैं। फिर दिन में सुबह मैंने कुछ नहीं पढ़ा, फिर आराम से गए हम, फिर सेंटर पे जाके, मतलब 1 घंटा पहले मतलब बैठते हैं, जैसे 1 घंटा पहले पहुंच गए थे हम, एक यस। घंटा मतलब पेपर से पहले हम बैठे हुए थे। तो फिर यही था कि हाँ दिमाग शांत रहना चाहिए, मतलब यही था कि दिमाग में कुछ चीजें नहीं चलनी चाहिए। तो फिर मतलब मेरा ये रहा है कि मैं जनरली, मतलब पेपर शुरू नहीं होता ना तो मैं ऐसे कोई गाने वाने गाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर शांत रहेंगे तो फिर दिमाग में वो बातें चलती है कि हाँ उसका फॉर्मूला मुझे याद है, वो वाला कॉन्सेप्ट मुझे याद है, मतलब तो फिर वो बातें चलती रहती है दिमाग में, और फिर ऐसा लगता है कि मैं ये चीज भूल गई, मैं ये वाला चीज टॉपिक रह गया, तो फिर वो आपको परेशान करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं मतलब
ये मेरी हैबिट रही कि मतलब हाँ टेस्ट शुरू हो रहा है, कुछ नहीं सोचना, अपना गाना वाना गा रहे हैं, रिलैक्स, बिल्कुल कुछ नहीं वो करना कि ठीक है। फिर उसके बाद पेपर में भी जैसे एक दो बार क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर एकदम हाइप हो जाते हैं हम कि नहीं आ रहा, नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, मतलब ऐसे वाला है। फिर मतलब ये है कि नहीं, अगर अगर मैं डिप्रेशन में गई या एक्साइट हुई ना तो पेपर खराब होगा। तो 1 मिनट रुक के शांति से फिर दोबारा स्टार्ट करो कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो ये चीज है कि अपने आप को बोलो कि रिलैक्स रहो। अगर रिलैक्स रहोगे तो ज्यादा चांसेस है आपका पेपर ठीक होगा, अदरवाइज पेपर खराब ही करोगे आप, आपको आते हुए चीजें खराब हो जाएंगी। तो यही था कि बार बार मतलब ये था कि एक्साइट नहीं होना, मतलब डिप्रेशन, मतलब वो आ जाता है कि नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे मेरे को, इतना टफ हो गया, ये हो गया, वैसे करके ये था कि हाँ शांत रहो, हो जाएंगी चीजें। तो बस इतना था कि हाँ आराम से रहना है तो हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारा मेजर स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा था? एज सच मेरा मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। हाँ एनएटी में ये हो जाता था कि मेरे जैसे रेंज होती है ना, उससे हम्म। इधर उधर हो जाते थे आंसर। तो मेरा एनएटी का थोड़ा ये लगता था मुझे कि मतलब कंसेप्चुअली मैं सारे क्वेश्चन ठीक कर लेती थी कि कंसेप्चुअली हो रहे हैं मेरे से, लेकिन मेरे क्वेश्चन गलत वहां हो जाते थे कि एनएटी से रेंज से बाहर चली जाती थी चीजें, राउंड ऑफ करने में, मतलब मल्टीप्लाई करने में ऐसे, क्योंकि कैलकुलेटर पूरा कैलकुलेट करके देता है वो चीज। तो उसको आप मतलब ऐसे लगातार कैलकुलेट करते जा रहे हो तो वो चीजें मतलब कई बार होता है कि आपकी रेंज से बाहर हो जाती हैं चीजें। तो मेरा ये था कि एनएटी में मुझे इस चीज का दिक्कत लगती थी कि क्वेश्चन कंसेप्चुअली मैं ठीक कर लूंगी, उसका मतलब आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता, बस फिर बाद में मेरे को उसका दिक्कत होती है कि रेंज से बाहर गई तो चीजें मतलब ऐसे करके चला गया तो कुछ दिक्कत है। एनएटी का डर था, बाकी सब क्वेश्चन मैं सेम ही देखती थी कि हाँ एमएसक्यू है तो उसमें ये होता था कि ये समझ लो कि 4 एमसीक्यू एक में दिए हुए हैं, सही या गलत आपको देखना है। तो मतलब ये था, तो मतलब ऐसे ठीक था, बाकी हाँ यही था। ओके, सो अच्छा, मतलब जब जैम का रिजल्ट आया तो तुम्हारी रैंक तो बहुत अच्छी थी, तो फिर आईएससी बैंगलोर का पहले से सोच रखा था कि मतलब कैसे सोचा आईएससी बैंगलोर भी देना है? आ, मतलब शुरू से जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और जब कुछ था मतलब स्टार्ट किया जब भी पढ़ना, तब मेरे दिमाग में सिर्फ आईआईटी दिल्ली था कि आईआईटी दिल्ली जाना है। आईआईएससी का इतना ज्यादा नहीं था, मेरे को इतना पता भी नहीं था। और फिर ये भी था कि पीएचडी तक है, 5-7 साल हैं, तो लंबा है। फिर पेरेंट्स अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, तो मतलब काफी चीजें थी कि, तो उसलिए मैं श्योर नहीं थी कि चीजें मतलब उधर जाना होगा या नहीं। बट मेरे को ये था कि इंटरव्यू देना है मुझे, क्योंकि मतलब मुझे ये था कि कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं, बट इंटरव्यू देने से काफी चीजें सीखूंगी मैं। तो मेरे को सिर्फ ये था कि इंटरव्यू देना है, क्योंकि आईएससी में इंटरव्यू होता है, तो मुझे ये था कि हाँ इंटरव्यू देना है। तो इसलिए मैंने आईएससी का ये था कि अप्लाई करेंगे। बाकी ये था दिमाग में कि अगर आईएससी हो जाता है तो फिर मैं मतलब सोच सकती हूँ पीएचडी वगैरह मतलब उधर के लिए। अदरवाइज फिर आईआईटी दिल्ली था, मतलब मैंने और किसी भी जैसे पीएचडी के लिए कहीं भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये था कि नहीं जाना होगा, फिर ज्यादा टाइम हो जाता है। तो भी सोसाइटल प्रेशर भी होता है, पेरेंट्स का भी थोड़ा होता है कि हाँ ज्यादा टाइम है, तो इसलिए था। तो बट ये था कि हाँ अगर आईएससी बैंगलोर मिलता है, मतलब काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो मुझे ये था कि हाँ जाना चाहिए, सीखने को मिलेगा काफी चीजें, तो ये था। बट इन स्टार्टिंग तो सिर्फ मैंने इसलिए अप्लाई किया था कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे इंटरव्यू देना है। तो उसमें काफी चीजें मतलब कुछ होगा नहीं होगा, जाना है नहीं जाना है पता नहीं, बट ये था कि इंटरव्यू दूंगी तो काफी चीजें पता चलेंगी, तो बस इसीलिए मैंने अप्लाई किया था। तो तुमने आइजर वगैरह जेएनसीएसआर वगैरह के इंटरव्यू दिए थे? नहीं, मैंने इन किसी का भी इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि मुझे पहली बात तो मुझे पता नहीं था इन इंस्टीट्यूट के बारे में इतना। ओके। आईएससी के बारे में मुझे इसलिए पता था क्योंकि ट्वेल्थ में जैसे ट्वेल्थ के बाद भी जाते हैं आईएससी के अंदर, यस यस तो यस। ट्वेल्थ में मैंने फिल किया था आईएससी के लिए। टीचर्स वगैरह ने बोला था कि आईएससी काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो मैंने तब अप्लाई किया था। उस टाइम नहीं हुआ था मेरा, तो मतलब ये था कि तब पता था कि आईएससी एक इंस्टीट्यूट है, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। बाकी आईएससी में कोई जैसे हमारा सीनियर भी नहीं था, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था। फिर पीएचडी वगैरह के लिए भी मतलब मैं इतनी इंटरेक्टिव नहीं हूँ अपने सीनियर्स के साथ, मतलब नहीं हूँ था, तो मुझे पता नहीं था कि हाँ पीएचडी वगैरह करनी है या नहीं करनी। आईएससी के बारे में मुझे पता था क्योंकि ट्वेल्थ में थोड़ा था, दिया था, तो ये था। तो बस उसी का था। फिर अभी पता चला कि आईसर और ये जो भी चीजें होती हैं, मतलब जेएनसीएसआर काफी होती है। इंस्टीट्यूट
तो ये मैंने चीज भी एक था। चीज ये नोटिस की है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक्चुअली में पता ही नहीं होता है कि हम मास्टर से इंटीग्रेटेड पीएचडी इन सब जगह से भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने एक चीज ये नोटिस की थी, इसीलिए मैं मार्च टाइम पे बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे एक्टिव था, ताकि स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर सकूं किसी का। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी रैंक अच्छी नहीं आती, वो फिर उनको लगता है कि यार आईआईटी नहीं मिली, एनआईटी नहीं मिली तो कुछ नहीं होगा। बट ऐसे भी स्टूडेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि जिनकी 800 900 रैंक आई है, उनका जेएनसीएसआर हो गया, आइजर में हो गया। कहीं ना कहीं कभी कभी होता है कि यार जैम का पेपर किसी वजह से मतलब हम प्रेशर में आके अच्छा नहीं होता, खराब हो जाता है। पढ़े तो बहुत स्टूडेंट होते हैं, बट वो प्रेशर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं हैंडल कर पाते। तो मैं कहता हूँ, हमेशा ये सजेशन देता हूँ स्टूडेंट को कि अगर आपका अच्छा नहीं भी हुआ, अच्छा हुआ तो भी, अच्छा नहीं हुआ तो भी, आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही मैटर करता है। क्योंकि एक्चुअली बाद में जब हम पीएचडी के लिए कहीं भी जाते हैं ना, तो हम सीवी में अपनी इस चीज को लिख सकते हैं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने यहाँ किया, या है यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उससे क्या होता है, सीवी का इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, चाहे जॉब पर्सपेक्टिव से देखा जाए, चाहे तो आप कहीं भी पीएचडी करने जाते हो तो आपको चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो अच्छा, फिर बताना, जब तुमने आईआईसी बैंगलोर का इंटरव्यू दिया, सो आईआईसी बैंगलोर का एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू का, और उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कुछ जो भी तुमको याद हो। मतलब आईआईसी का इंटरव्यू दिया मैंने, तो मतलब काफी, मतलब ये था कि काफी फ्रेंडली थे टीचर्स। मतलब ओके। जाते ही मतलब उन्होंने मतलब हाँ आराम से पूछा कि हाँ अपने बारे में इंट्रो इंट्रो वगैरह था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको मतलब कौन सी ब्रांच ज्यादा फेवर करती है, तो मतलब उसी से उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए। तो ऑर्गेनिक से स्टार्ट हुआ था मेरा। फिर मतलब उन्होंने टॉपिक के लिए भी बोला था कि आपको कौन सा टॉपिक मतलब आप प्रिपेयर करके आए हो। तो तो मेरा ये था कि न्यूट्रल थे, इतना ज्यादा मतलब रिवाइज किया था थोड़ा बहुत, हम्म। बट इतना नहीं था क्योंकि जैम को भी काफी टाइम हो गया था। तो बस ये था कि हाँ सर मतलब रिवाइज किया है, आप पूछ लो जो भी पूछना है। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसे नेम रिएक्शन से पूछा था। रीमन टीमन रिएक्शन थी बेसिकली। मतलब उन्होंने रियल मतलब वो रिएक्टेंट्स दिए मुझे, फिर बोला कि कन्वर्जन करके दिखाओ। तो एकदम से दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता कि ये मतलब ये वो रिएक्शन है। तो मेरा हम्म। एकदम से ऐसे स्ट्राइक नहीं हुआ कि ये रीमन टीमन रिएक्शन, क्योंकि पढ़े हुए नेम रिएक्शन का ये है कि आपको रिवाइज करना होगा बार बार, कि आपको याद रहे कि कौन सा क्या है। तो फिर मेरे को ये था कि हाँ कन्वर्जन करना है तो ठीक है करते हैं। तो मैं सिर्फ सीधा कन्वर्जन करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे जाना है इधर। तो बस ये था। फिर सर ने बोला कि इसका एक डायरेक्ट नेम रिएक्शन है। फिर मैंने बोला कि मुझे याद नहीं है। फिर सर ने खुद ही बताया कि रिमन टिमन रिएक्शन है। हाँ फिर मुझे आ गया था कि हाँ ये रिमन टिमन रिएक्शन है। फिर उस रिएजेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे कि क्या कुछ रिएजेंट्स हैं, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ये सब चीजें। मतलब क्वेश्चंस काफी बेसिक थे। मतलब सारे क्वेश्चंस में से जितने भी पूछे थे तो मतलब सारे मुझे बहुत बेसिक लगे। मतलब कुछ 12th लेवल के भी थे, मतलब सेम ही था। मतलब काफी बेसिक क्वेश्चन थे। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि शायद वो इंटरव्यू में मतलब आप टेस्ट आपने टेस्ट क्लियर किया है तो वो इंटेलिजेंस तो शायद आपकी वहां पे चेक हो चुकी है कि आप मतलब हो या नहीं। इंटरव्यू में शायद वो कुछ और चीजें नोटिस करते हैं अकॉर्डिंग टू मी। मतलब बेसिक क्वेश्चन थे। एक ये था कि एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है या फिनोल ज्यादा एसिडिक है। और एनएमआर से क्वेश्चन थे, वो भी बेसिक क्वेश्चन थे। मतलब इवन जैम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे भी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन था। और केमिकल बॉन्डिंग से कुछ शेप्स वगैरह पूछी थी मेरे से। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा पूछा था। तो मतलब ये था। मैथ्स मैथ्स का भी एक पार्ट था, तो मैथ्स में इंटीग्रेशन का एक बेसिक सा क्वेश्चन था। तो मतलब ये चीजें थी। ज्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल चीजें थी बस। मतलब ये है कि आपको रिलैक्स रहना और अपने आप को रखना है सामने। मतलब एक बार ये था कि एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा, एनएमआर का क्वेश्चन था। नंबर ऑफ सिग्नल्स को लेके क्वेश्चन था कि 2,4,6 ट्राई मिथाइल फिनोल, इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे। तो मैंने देखा, फिर मैंने बताया कि 4 सिग्नल होंगे। फिर सर ने एकदम से ऐसे बोला कि 4 कैसे होंगे, 3 तो मिथाइल ग्रुप है, 4 सिग्नल कैसे हो जाएंगे। फिर मेरे को लगा कि कुछ मिस्टेक है। तो मैंने दोबारा चेक किया अपने आप को। फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने आंसर दिया कि मतलब अपने आप को पूरा एक्सप्लेन किया कि सर 2 मिथाइल ग्रुप से, एक फिनोल ग्रुप से और एक बेंजीन से है। फिर मतलब फिर हाँ वो सेटिस्फाइड थी। तो मतलब ये है कि ये नहीं है कि टीचर ने बोल दिया तो एकदम से प्रेशराइज हो जाओ, फिर हाँ गलत हो गई ये वो ऐसे करके। रिलैक्स रहो अपना, मतलब एक बार चेक करो अपने आप को कि हाँ हो सकती है आपसे मिस्टेक हो गई हो, बट अगर आप सही हो तो एक बार अपना पॉइंट रखना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ
चुप हो जाओ या ठीक है। तो एक बार अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहिए कि हाँ, तो एक्सप्लेन मतलब ये था कि मैंने बोल दिया था, और बस यही था, इतना थी क्वेश्चंस। सो आई थिंक मैं भी यही सजेशन दूंगा कि आपका बेसिकली देखो, आप अगर जैम क्वालिफाइड हो, अगर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, सो उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप क्वालिफाइड तो हो। बेसिक वो आपको देखेंगे कि क्वेश्चन को लेके आपका अप्रोच क्या है, कि आप किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, जो चीज। और मोस्टली ये चीज जो भी रीजन देना वो वैलिड रीजन होना चाहिए, या कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, क्योंकि मे भी कभी कभी ऐसा होता है जो रीजन देते हैं उसी से वो क्वेश्चन अराइज कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं जो भी रीजन दो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो इन लास्ट सिमरन, मुझे बस एक चीज ये बताना कि अभी जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, जैम 2022 एस्पिरेंट जो भी हैं, तो उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगी? एडवाइस सिर्फ इतनी है कि इतना टफ एग्जाम नहीं है, उसका प्रेशर मत लो कि टफ है एग्जाम, टफ है बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रेगुलर हो, पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, ये तो है। मतलब कोई भी एग्जाम है उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, तो रिलैक्स रह के पढ़ो। अपना आपका सब्जेक्ट है, आपने खुद चूज किया है, तो मतलब इतना कुछ प्रेशर नहीं है, बर्डन नहीं है, बर्डन मत लो किसी चीज को। आराम से पढ़ो, सिलेबस कवर करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, इससे मतलब काफी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। टेस्ट सीरीज वगैरह, मतलब जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो। इंटरव्यू के लिए है कि रिलैक्स, मतलब यही है कि प्रेशराइज मत हो किसी भी चीज से, रिलैक्स रहना सबसे ज्यादा कंपलसरी है। दूसरा एक टिप जो मैं देना चाहूंगी कि अपने टीचर्स के साथ फ्रेंडली रहो। उसका बहुत ज्यादा मतलब मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, तो मतलब उस चीज का मतलब मैंने देखा है, मतलब ये चीज कि अपने टीचर्स के साथ अगर आप फ्रेंडली हो, मतलब आप क्वेश्चंस बहुत पूछते हो अपने टीचर से, और आप मतलब अब कंफर्टेबल हो जाओगे, तो फिर आपको मतलब ये लगेगा कि ये भी टीचर्स ही है हमारे, मतलब ऑब्वियसली वो टीचर ही है, तो हम जैसे अपने टीचर्स के सामने बात कर सकते हैं तो इनके सामने भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी कि मतलब कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, तो डरना वरना वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी अगर आप अपने टीचर्स के साथ फ्रेंडली हो। क्वेश्चन करो जितना भी है, अपने आप को एक्सप्लेन करना कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है। तो ये चीजें आप क्लासरूम जो होता है ना, वो इन चीजों मतलब ये चीजें इंटरव्यू में यही चीजें होती हैं कि वो आपको मतलब क्वेश्चंस तो सबको आते हैं, शायद मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी लोग बैठे होंगे इंटरव्यू में, तो क्वेश्चन तो सभी को आते ही होंगे, बट बात ये हो जाती है कि मतलब आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं अपने आप को, तो ये चीजें हैं। इसके लिए रिलैक्स रहने के सबसे ज्यादा ये हो जाता है कि अगर आप हैबिचुअल हो कि हाँ क्वेश्चन वगैरह आंसर करने के, तो फिर आपको यही लगेगा कि ठीक है सेम वही तो है, हमारे टीचर्स जैसे होते हैं ये भी वही टीचर्स हैं, तो किस चीज का प्रेशर है, किसी चीज का नहीं, तो फिर आप आराम से दे पाओगे, अच्छा कर पाओगे। तो बस यही है, एक अपने आप को हमेशा होता है, सभी को प्रेशर आता है कि कुछ नहीं आ रहा तो हम हो जाते हैं कि क्या हो गया, गलत हो गया, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मतलब मेरा हमेशा ये रहता है कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो मतलब क्या होगा, कुछ तो करेंगे। मतलब ये मेरा आईआईटी, मतलब मैंने आईएससी का इंटरव्यू देने से पहले यही सोचा था कि कोई बात नहीं, अपना इंटरव्यू देना है, नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई बात नहीं, आईआईटी में तो है ही है। तो मतलब अपने आप ब्रेन को ये बोलो कि कुछ नहीं है, इतना ज्यादा प्रेशराइज मत हो, अपने आप को रिलैक्स रखो। अगर आप एक्साइट होने लगते हो तो भी अपने आप को बोलो कि रिलैक्स हो जाओ, यही एक चीज है जिसकी वजह से आप पेपर अच्छा कर पाओगे। अगर आप एक्साइट हो गए तो आप 100% खराब करोगे, तो इसलिए रिलैक्स रहो, अपने आप चीजें अच्छी होंगी, बिलीव रखो अपने ऊपर, तो चीजें मिल जाएंगी, तो सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। आई होप जो भी स्टूडेंट अब ये वीडियो देख रहे होंगे उनको क्लियर हो चुका होगा बेसिकली कि आपका जैम में किस हिसाब से आपको करना है, अप्रोच जाना है, और इंटरव्यूज के लिए किस हिसाब से जाना है। सो जैसा सिमरन ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की यार, खुद को काम रखना बहुत ही जरूरी है। खुद को काम नहीं रखोगे तो कोई भी एग्जाम तुम्हारा खराब हो सकता है, और काम रहोगे तो बहुत ही अच्छा एग्जाम हो सकता है। तो आई थिंक यही इस चीज को फॉलो करो, एग्जाम भी अच्छा जाएगा, इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा। और किसी को अगर कुछ भी पूछना होगा तो आप क्या करना, वीडियो के कमेंट्स में आप जो भी पूछना होगा कमेंट्स कर देना, वी विल ट्राई कि हम उसका रिप्लाई कर सके। सो इन लास्ट मैं यही बोलूंगा, थैंक यू शिवानी फॉर कमिंग इन आवर चैनल एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू भैया, थैंक यू।